हाँ आज आखिरी दिन की कथा बा। इस परिवार को कितना हम बड़ाई करें। हो गए आप नहीं आएंगी? चलिए ठीक है। बड़ी कृपा है आप लोगों का, इस कमेटी का बड़ाई करें इस परिवार का हम, और महुआ पाटन के सभी लोगों को पहले तो तनियाई हम हमारे ओर से तो आप हमारे माननीय श्री विद्यार्थी सिंह जी के समधी हैं। श्री अवध नारायण इनकी लड़की की शादी आपके बाबू से हुआ है और बनारस में ही आज हम ले चल रहे हैं अस्सी घाट पर। जो कथा होने जा रही है ना, इस कथा को बड़ा प्रेम से सुनेंगे। जहां के वर्तमान आप रहने वाले व्यक्ति हैं वो हमारे उर्वरा भाई साहब तन मंच पर नहीं आजू आब का आई ना, थोड़ा भगवान नहीं भगवान को दिखा ले लीजिए। माननीय श्री गेना सिंह जी, हमारे मोबाइल से जो घंटी हुआ था आप ही के माध्यम से मेरा प्रोग्राम लगा है, और माननीय श्री विद्यार्थी सिंह जी के ही भाई हैं, और जो भी भाई लोग हैं महाराज कितना बड़ाई करें। हमको तो इस ग्राम सभा में ऐसा लगता है कि सब एक ही भाई है, उस तरह का व्यवस्था यहाँ है महाराज। धो दिए जो माला एगो भगवान के डाल दी अपने हाथ से। हाँ बोलोली है यही खातिर जितना मोटाइल बानी रौरा ई हाँ बीमार बानी। अच्छा तन दौड़ल करी धूपल करी। हाँ आई वाह ये जो लाले नोटे के ताक बाई तनी पर 500 व 100 टकिया नहीं खेल को तनी 100 टकिया। हाँ 2000 4000 के बाबा के आज विदाई बा वो में अथियो होई। हाँ पीछे जो बेटियां बहन आप लोग खड़ी हैं, आप लोग आगे आओ ना, आगे तो जगह है, आगे आ जाओ, आगे आइए, सब लोग आगे आ जाएं। अरे भाई पानी के किनारे जो लोग खड़े हैं आप लोग आगे आओ, अगवा जगह है। अब भाइयों पंडलवा खाली है, बहे में आप लोग बैठ जाओ। हाँ हेहू लोग को कुछ देवक परी हथवा से अपने हाँ दिया जाओ। इरौरा पास के यह अरदास पहचान बा हमार। ये जो पैसा पर बड़ा तो हमार प्रोग्राम रहल नहीं है, लेकिन ये तो फोन पर आपके ऑफर दिया गया कि पारस जी का इच्छा था कि बाबा को बुलाया जाए, और जीवन रहेगा कभी यहाँ यज्ञ होगा ना तो 9 दिन का कार्यक्रम करके आप देखिएगा कि कार्यक्रम का माहौल क्या बताता है। बड़ी सुंदर कृपा, लाख लाख आशीर्वाद। हे दुर्गा माई, पहले ते परिवार में जितना रोग बीमारी बा केहू के देही में दर्द न हो, शुगर या बीपी या ब्लड प्रेशर सब उड़ के फरार हो जा। भगवती माई तो हर कृपा होके कि ये परिवार में केहू बीमार न हो। यह परिवार नहीं, जितना लोग आइल बा जेकरी जेकरी देही में बीमारी बा, आज यही जो बीमारी वीरेंद्र बाबा निवेदन करब कि दुर्गा माई केहू घर बीमार केहू न हो। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा में पहले समझ लें आप, ये कथा कोई ऐतिहासिक कथा नहीं है, न पौराणिक कथा है। ये कथा रामचरितमानस को पढ़ेंगे आप। हमारे राम जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र जी, श्री सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का नाम है। हमारे राम जी के पूर्वज हैं। राम जी के पूर्वज दधीच छे, राम जी के पूर्वज रघु हैं, राम जी के पूर्वज आप मनु शत्रुपा की सब कथा आप लोग जानते हैं। लेकिन उसी परिवार के रहने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र
अयोध्या के रहने वाले हैं और उसी घर के रहने वाले हैं जिस घर की कथा वीरेंद्र बाबा 5वां दिन बोलने जा रहे हैं। हमारा अपन नियम पहले समझ ले, रउरा कौनो मंदिर पर कपूर न बारी, कौनो देवी देवता के स्थान पर मत जाई, कौनो दान पुण्य मत करी, लेकिन अपनी जीवन में एक चीज रउरा खाली सीख ली कि अपनी जीवन में केवल हम सत्य बोलेंगे। ध्यान से सुनना, केवल हम सत्य बोलेंगे। तो वीरेंद्र बाबा आज ये कथा हमारी YouTube पर चढ़ने जा रही है, जो प्रवचन चल रहा है, केवल सत्य बोलना जान जाओ तो अपने जीवन में कितना ख्याति मिलेगा। ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है। कभी भजन करने का कोई जगह नहीं खोजना पड़ेगा कि हम कोई भजन करें। रामायण की चौपाई में बोलने जा रहा हूं। तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं कि शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, ये रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा है। और एक चौपाई से आपको पूरे कथा को हम संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कि धर्म न दूसर सत्य समाना, इस पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है सत्य के सामने। रामायण की चौपाई बोल रही है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। रामायण की चौपाई आप पहले ध्यान से समझ लो। धर्म न दूसर सत्य समाना, रामायण की चौपाई बोल रही है। कोई धर्म इसके सामने नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप जिस पुस्तक से पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस कथा को बड़ा प्रेम से सुनो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम के सामने सत्य लिखा गया है। सत्य वही व्यक्ति बोल सकता है, सत्य वही कर सकता है जिनके जीवन में सत्यता है। महाराज हरिश्चंद्र के राज में बाघ और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पिए ले। एक बेर एगो महिला एगो बच्चा लेके जाते रहे। ध्यान से ताकिएगा, सुनिएगा। एगो महिला एगो बच्चा गोद में लेके जा रहल है। आ जाते रहे तले दूसरा औरत जाके टप दे ओकर लड़का छोड़ ले। अब बच्चा छोड़ के और लेके लगल भागे। जौना के बच्चा रहे कह दिया कि हमारा बच्चा लेके भागा तड़ी, बच्चा बच्चा बच्चा। और जौना के लड़का नहीं रहे लेके भागत या। तनिक गौर से सुनिएगा। कई सौ लोग जुट गए कहले कहे का बात बा। तो जौना औरत के बच्चा रहे कलश की हमार बच्चा ही लेके भागत तड़ी। और जौना के बच्चा नहीं रहे बड़ा तेज रोवे कलश की नहीं हमार ई बच्चा हमार। पूरा लोग जुट गए कहले फैसला कैसे हुई कि लड़का हो के कर, ई बच्चा के कर हो। अपने में बात कई लोग इस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में ले चलो इसको। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में दोनों महिलाओं को लाया गया और दोनों महिला सामने खड़ी हो गई। जिसका बच्चा नहीं था गोद में लेकर रो रही थी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे कि बात क्या है, क्यों तुम लोग, क्या बात है। तो जिस औरत का बच्चा नहीं था वो कही कि महाराज ये मेरा बच्चा है। और जो अपने पेट से पैदा की थी उसने कहा कि ना सरकार ये मेरा बच्चा है। हरिश्चंद्र कहले परीक्षा तो बड़ा कठिन है, लेकिन ये परीक्षा कठिन नहीं है। गौर से समझिएगा इस शब्द को। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछले कि तोर लड़का है? कलश की ना सरकारी हमार लड़का है।
ऊ कहला समार तो जौने के लड़कवा नहीं रहे ऊ बड़ा कस के रोवे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले तलवार मंगाओ, सिपाही से कहले कि तलवार मंगाओ, और तलवार मंगा करके बच्चे को 2 टुकड़ा करो। जब तलवार मंगावल गई या 2 टुकड़ा करे के बात आई तो जौन अपना पेट से बच्चा पैदा कैले रहे, छाती के दूध पियोले रहल, वो रोवे लागल, कहल सरकार हम झूठ बोली है, ये हमार बच्चा ना हो। मैं झूठ बोली हूं महाराज। जौन पेट से पैदा कैले रहे वो रोवत या कलश के साहब ये हमारा बच्चा नहीं है, इसी महिला का बच्चा है, इसको दे दीजिए। सोचत ही अगर लड़का जियत रही तो कबो तो हमार बेटा जिंदा रही, और तलवार से काट दिहल जाई तो बेटा के नाम निशान मिट जाई। अच्छा बताइए परीक्षा होना है कि हो गया? नहीं हो गया। परिचय बताना है कि किसका बच्चा है। जौन गोद में लड़का ले ले रहल, कलश साहब मैं बहुत झूठ बोली हूं, ये लड़का मेरा नहीं है, लड़का तो इसी का बच्चा है। खमिया में बनवा के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इतना मार मरवले, कहले कि हमारी अयोध्या में कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, और अयोध्या नगरी संत की नगरी है। बाबा रामायण में लिखे हैं कि जहां संत तहां तीरथ बासु, और जहां राम तहां यवध निवासु। ये संतों की नगरी है, और संत की नगरी में बस करके कोई झूठ बोले, ये कहां का धर्म है? उस राजा की कथा होने जा रही है, जे सत्य के नाम पर अपनी औरत के बेचे जाता है, अपनी बेटा के बेचे जा रहे बड़े। अयोध्या छोड़ करके बनारस में विश्वनाथ की नगरी में आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक डोम के घर बिकने जा रहे हैं। और इस कथा को बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करना, जितने भी हमारी बेटियां बहन बाबू लोग बैठे हैं, ये कथा नहीं है। अगर जीवन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का प्रवचन अपने जीवन में उतर गया तो आपका जीवन आज ही सुधर जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सत्य में उतना दम है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब आइए कथा यहीं से प्रारंभ होती है। इंद्र के दरबार लगाता, बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र के दरबार में सारा देवता वहां इकट्ठा हो रहे हैं महाराज। और उसी इंद्र के दरबार में विश्वामित्र बाबा भी बैठे हैं। विश्वामित्र बाबा बैठे हैं। नारद जी तीनों लोग के भ्रमण करत, नारायण 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 नारायण। नारद जी इंद्र के दरबार में गईला। इंद्र भगवान कहे कि नारद जी आई, आसन ले, आप प्रेम से बैठी। नारद जी कहे सरकार हमरा बैठे के मौका कहां बा? हम तो तीनों लोग के भ्रमण करी ले, आज भ्रमण करते रहुआ जगह पर आइल बनी। भगवान इंद्र कहे कि नारद एक बात बतावा, एक बात बतावा, कौना कौना जगह तू भ्रमण कैले बड़ा? नारद जी कहे सब भ्रमण कैली है, तीनों लोग के भ्रमण करता होता नहीं। नारद जी कहे कि सरकार एक बड़ा आश्चर्यजनक बात बा। भगवान इंद्र कहे का आश्चर्यजनक बात बा? कहले कि महाराज ये मृत लोक में धरती पर एक जगह बा अयोध्या। बोलो अयोध्या धाम की जय। एक जगह है अयोध्या जहां के रहने वाले एक नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ध्यान से सुनिएगा, कथा शुरू हो रही है। कहले तो हरिश्चंद्र है तो बात क्या है? नारद जी कहे सरकार 99 गो जग हरिश्चंद्र कर चुकल बड़े, एक जग बाकी बा, अगर पूरा हो जाई तो इंद्रपुरी राज जौन राउर दरबार बाओ के ले ली है, तुरंत ले ली है। और दूसरी बात, ये पृथ्वी पर कोई इतना बड़ा दानी आज तक राजा पैदा नहीं हुआ। बगलिया में विश्वामित्र बाबा बैठल रहे, कहले कि नारद जी रउरा बोल चुकी, बोलल बानी तो बोले के बा बोल ले, बोल चुकली की बाकी बा? नारद जी कहले बिन बहुत कुछ कहे के बा। नारद जी कहले कि अयोध्या के रहे वाला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र 99 गो जग कर चुकल बने। सुबेरे सुबेरे 51 गो ब्राह्मण के पहले दान पुण्य कैला के बाद भोजन प्रसाद पाई ले। दान में नंबर 1, सत्य में नंबर 1, जग में नंबर 1
महाराज हरिश्चंद्र को दाबने वाला कोई राजा कोई पृथ्वी पर आज तक न पैदा हुआ है न होगा महाराज। विश्वामित्र बाबा बगलिए में रहले, अब इनका देह खलबलाए लागल। कोनो पंडित के बड़ाई कोनो पंडित के सामने होकर तो तनी ओकरा देही में गर्मी हुई, लेकिन विश्वामित्र बाबा हमरा इंद्र भगवान के पुरोहित बाड़े, आ गुरु वशिष्ठ जी के कर पुरोहित हम, दधीच के पुरोहित, रघु के पुरोहित, हरिश्चंद्र के पुरोहित, राजा दशरथ के पुरोहित, हमारे राम जी के पुरोहित महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज। विश्वामित्र बाबा कहे कि नारद और कुछ कहेंगे ना? नारद कहे हमारी बात समाप्त हो गई। विश्वामित्र कहे कि नारद अब कान खोल के सुन लो, अगर तुहारे ये पर विश्वास कांटा भइल बा कि सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा भक्त और सबसे बड़ा नामी, तो आज परीक्षा हो जाए कि हरिश्चंद्र में कितना ताकत। इतना बात नारद जी कही के चल गई, लेकिन राती में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सुतल बड़ा। ध्यान देव कथा हरिश्चंद्र के औरत के नाम एगो तारा बतावल गल बा, एक नाम सभ्या, दो नाम है। हरिश्चंद्र अपना रानी के लेके बेड पर सुतल रहले। हरिश्चंद्र के एक बेटा बा जौना लड़का के नाम रोहित बतावल गइल बा। रोहित के लेके अपना औरत के साथ बेड पर सुतल रहले। जब 12 बजल बा रात के, तो 12 बजे रात के महाराज विश्वामित्र बाबा कमंडल लोटा सोटा लेके पहुंचल बड़े। एक बेर आवाज दिले, जय जजमान। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सपना में देखा तने कि कोनो पंडित ब्राह्मण आइल बड़े दरवाजा पर। विश्वामित्र बाबा कहे राजन तोहरा दरवाजा पर आइल बनी यही खातिर, सुने तनी तू दान पुण्य करे लखल है। हाँ सरकार करी ले, जवन इच्छा होके तौन मांग ली, मन से जवन इच्छा रौरा होके तौन हमरा से मांग ली। विश्वामित्र बाबा कहे तू कहबा का उहे करे अइलो बानी। कहले अगर दानी बाड़ा तोहर दानी में नाम बा, सत्य के नाम पर जिया तड़, जग पूजा कर तड़, तो दान में आज यह दे दो कि जितना दूर तोहार घोड़ा गल बा अयोध्या में, उस सारा राजधानी के मालिक हमार, चाबी हमारी हाथ में, खजाना के कोष के मलिकई हमार, सारा अयोध्या के संपत्ति हमार। अब 4 गो बात जब ही कहले तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सपना में सब कुछ कहले, महाराज हम दान करतनी, दान करतनी, दान। जब 3 बेर कही के दान दे दिले, तब सपना में नींद टूटल। विश्वामित्र बाबा तब सपना में चल गए। लेकिन आप बताना, सपना का बात सत्य होता है कि गलत? नहीं बोलोगे? सपना में जो सपना देखा जाता है, सपने की बात सत्य होता है कि गलत? 100 में 100% सत्य। गौर से सुनना, किसके लिए? जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है। अच्छा बताइए, सुंदरकांड की चौपाई आप रामायण में पढ़ना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, लंका में त्रिजटा बा, आ सपना देखलत कि सपने बानर लंका जारी। सपना में देखलस सीता से जाके कहलत कि सीता, सपना में एगो बानर आइल है, लंका फूक के चल गए। घोड़ा है, घोड़ा नहीं, गदहा पर रावण बैठावल गइल बा, आ मुंड क के करबार छिलाइल बा, दक्षिण पड़ जाता। अच्छा बताई, जो सपना त्रिजटा देखलस, ई बात सही भइल कि गलत? नहीं बोलो, सही है कि गलत? सपनवे में देखले रह, 100 में 100% सत्य। रामायण की सपना एक और देखिएगा, वहां राम रजनी और शेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आवतड़, तीनों महतारी साथ में बाड़ी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सारा अयोध्या के लोग आ रहे हैं। अच्छा बताइए, इस सपना सत्य भइल कि गलत? 100 में 100% सत्य महाराज। सपना तो कभी गलत होता ही नहीं है। सपना जे रातों दिन मेड़ कटइये करता, झूठे बोलता, लगौते बजावता, गांव में फौदारिया करावता, 20 गो पार्टी बनावता, जैसे नहीं वैसे झगड़ा लगावता, वो करे खातिर सपना माने कुछ ना।
महुआ पाटन में केहू बाग नहीं है खल के जैया उहो मुइया ता नावे होई जहिया टिकठी पर चढ़ला ना त गांव भर के लोग सलहंत हो जाई मर गल गांव सलहंत हो गए अब भीतरे बूझ लग के खल के बा सिखावे के नहीं बा हम तो उतना ओजन में बोल दे कि वो बात उनका लाग जागी वीरेंद्र बाबा टीप के हमई के छाती पर मारे तड़ हम केहू के नाव धरे गई हाँ लैकन के बोला बाबू पीछे चला कुल का पीछे डीसी में भेजा हाँ बैठ जाओ कायदे से सपना के बात हम बतावतानी अब देखी राती में सपना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखले अपना तारा के जगा के कहने की तारा एक बात बतावा अगर रात में कोनो सपना देख लिहल गइल बा सपना में कुछ दान पुण्य कइल बा त सत्य होई कि गलत तारा कली स्वामी आप धर्मात्मा है सत्य व्यक्ति हैं मनुष्य जीवन में कुछ न लेकर आता है न कुछ लेकर जाता है ऐसा कभी न सोचिएगा हमें बहुत लोग बैठल बा लोग कहेला के मरेला ना के मरेला तो लोग कहेला ए वीरेंद्र बाबा हमनो के वही जुजाए के बा गंगा में के मरी ना त गांव भर के मेहरारू कहिया ए दीदी हमनो के वही जुजाए के बा सबे वो जुजाई तन बोला ना गांव भर वो जुजाई सबे नहीं वो जुजाई दूगो दूत बनाए गए हैं धर्मराज जमराज और स्वर्ग नरक दो बनाया गया है कभी भूल करके मत कहना कि सबको वहीं जाना है सबको वहीं नहीं जाना है जो बढ़िया कर्म करेगा इतना बड़ा मंदिर बनवा दिए धर्म से जुटने वाले व्यक्ति हैं रातों दिन भगवान का नाम जप कर रहे हैं पूरा परिवार संत लाइन से है ये परिवार में आदमी मरेगा तो जमपुरी में जाएगा बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति जमपुरी में महाराज जमराज ले जाते हैं गरुड़ पुराण पढ़िएगा आप बढ़िया काम जो करेगा उसका तो परिवार डायरेक्ट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रोहिता हरिश्चंद्र रानी जिंदा पैदा भल वालो जिंदा गल वालो कथा में दिखावे चलता नहीं अबे स्वर्ग नरक कहीं दूर नहीं है बाबू यही है आप जैसा कर्म कर लो तुलसी बाबा तो लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही सो तस फल लेकिन एक बात होना चाहिए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी अमय सेवक समेत सुतनारी सेवक समेत सुतनारी मैं सेवक समेत सुतनारी मैं सेवक समेत सुतनारी इस चौपाई में कितना दम है थोड़ा गौर से सुनना नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी ये गांव में अबे वीरेंद्र बाबा जहाँ गांव में ना है तन हमरा और ताक अबे हम गांव में जाई जी हमरा परिचय के बाद तुरंत कहिए बाबा ए वीरेंद्र बाबा घर हमार बनवावल हो आई बेटा हमार हो ये सड़क हमार बनवावल हो बेटा के बियाह हमार कोइल हो आई टट्टर हमार कीनल हो ऐसा जी रुपया हमार जमा कोइल हो आ कोनो बरियार बीमारी खोसा जा तब के कही है
लाद फान के पीजीआई ले जा तो के कहिए वो बतिया कह जे हमार कोई रहो सजी निमनका तू कोइले बाड़ो एगो खोसी देला भगवान ता आज दादा ई ता सब भगवान करता खाली निमनका तू करतड़ अब बौरुका उ करेले भगवान निमनका करिले बौरुका तो कब करबे ना करिले ध्यान से सुनना बोलो शंकर भगवान की जय जब कोनो कष्ट पड़ेला तब लोग कहेला ए वीरेंद्र बाबा केकर बिगड़ली कि हमहू भोगत भोगे के हमहू के बा हमरो भोगे के बा व्यास गद्दी पर से जितना चटक के बोलला चटकार लेकिन अगर कर्म क्षेत्र में कोई गड़बड़ी हो गया भोगना है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा परमात्मा साक्षात साक्षी है आप जितने लोग बैठे हैं इस कथा को बड़ा प्रेम से सुनना तारा के बुला के कहे कि तारा रात में सपना देख ली कि सपना में बहुत कुछ दान दे वाली तारा कली नाथ ही हो सकेला गलत हो सकेला लेकिन सत्य रौरा बोली ले तो सत्य के सामने तो गलत कभी होगा नहीं ए महाराज यह बतिया होता बातें चित करत करत तो ले भोर हो गए ज्यों भोर भलता हरिश्चंद्र राजा नहा धो के तैयार भइले अब साधु संत के दान देवे लगले अब तब ले तुरंत विश्वामित्र बाबा पहुंच गए विश्वामित्र बाबा पहुंचले कहले जय जजमान सत्यवादी राजा जब हरिश्चंद्र देखले तो कहले तारा रात सपना जो देखले बनी यह साधु बाबा हम तारा कली तो सपना में देखले रही तो हकीकत आ गल बड़े विश्वामित्र बाबा आइले तो कहले राजन तोहरा दरवाजा पर आ गल बनी हम अब तो से कुछ मांगब कहले सरकार मांग ली दिल खोल के मांग ली साधु के कबो न घटल बा न है महाराज न घटले बा न बटले बा साधु को कभी कमी नहीं होता है और जब से हम कथा के लाइन में आए महाराज भगवान ने मुझे भी कुछ की कमी नहीं दिया लोगे के दिहल खाली लोगे के दिहल कपड़ा पहिर लोगे के दिहल समाज में जाली लेकिन महाराज कुछ की कमी नहीं है देखिए कमी तो ओकरा व्यक्ति के महसूस होला जेकरा ही बुझाता कि सगरी लेके जाए के बा हम तो उतना गदगद रहते हैं यही पारस बैठे हैं जो साउंड ऑपरेटर हैं हमारी कोई कथा 1.5 लाख पौने 2 लाख से नीचे हो नहीं पाती है लेकिन इनसे पूछिएगा हमारे भैया भी बैठे हैं पैसा का बात मैंने अपने मुंह से कुछ कहा आपसे एक बार भी कुछ कहे हो तो बताइएगा एक शब्द मैंने नहीं कहा चूंकि ये पहली कथा है और पैसा का बात तो हमारा मालिक मैनेजर लोग बात करते हैं लेकिन मैंने केवल अपने मुंह से कहा कि महाराज आपकी कथा होगी ध्यान दीजिएगा संतुष्टि है तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है अगर संतुष्ट नहीं होंगे हम ही कही ले अपने घरे नमक रोटी बा तो बुझा रसगुल्ला आपन मर्द तनी बकलोलो बा बुरबको बा तो बुझाऊ हीरा बा आपन लड़का लंगड़ बा तो के बुझा खोआ बा अरे दूसरे के वीआईपी बेटा होका घर होका तो क्या मतलब बा अपने पर भरोसा रखे के चाहिए बैठल जा बैठ जाए कहीं बैठ जाइए बैठ जाइए बोलो शंकर भगवान की जय कथा देखिए बेजू से शुरू होके जाता विश्वामित्र बाबा कले राजन तोहरा दुआर पर आयल बनी आज कुछ मांगो कले सरकार खुश होकर रूरा प्रेम से मांगी बोली रूरा के का चाहिए कहले कि हमके जाते कुछ ना चाहिए 60 भरी सोना हमके तू दान दे दो हरिश्चंद्र राजा हंसे लगले कहे महाराज अरे मांगत मांगत 60 भर सोना रूरा का मांगत नहीं 1 कुंटल सोना मांगी तब वो देवे की तैयार बनी विश्वामित्र कहले कि राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तोहार नाम हो 60 भर सोना मंगले बानी एकर कीमत पहले समझ लो 60 भर सोना हमके दे सकेला कहने दे दे अपना नौकर के बोलोले कहले खजाना खोल के सोना ले आ विश्वामित्र बाबा हंसे लगे कहले हरिश्चंद्र कहले कि महाराज आप हंसत कहे बानी कहले हंसत नहीं कि
अपनी नौकर से कहता खजाना से सोना ले आ। अच्छा बतावा, रात में अपन खजाना के चाबी हमके दान में देले बड़क ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सोचा तने सपना में तो दान देले बनी। कहले स्वप्न में आप दान दिए है कि नहीं? कहले सरकार देले बनी। कहले जहां ले घोड़ा गल बैकर चाबी हमके दे देले बड़क ना। कहले देले बनी। कहले जितना प्रॉपर्टी अयोध्या में बा ई रात में दान कैले बड़ा कि ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आंख में आंसू लेके कहले महाराज हम बहुत बड़ा भूल कैली है कि अपनी खजाना से सोना रोरा के देवे के कह दिली। हम तो राते में सब कुछ दान दे दिल बनी। पल भर में राजा, पल भर में भिखारी बाबू। विश्वामित्र बाबा कहले राजा अब एक बात बतावा, तू सोना कब दे सकेला? सोना कब दे सकेला? कहले सरकार अब अयोध्या में तो खजाना हमार बाना, अयोध्या में हमार राज बाना, अयोध्या के सारा व्यवस्था हमार फेल हो गई। अब हमरा लग बटले का कि 60 भर सोना अगर मजूरियों करी तब वो इतना जल्दी नहीं हो पाई सरकार। लेकिन 60 भर सोना देवे खातिर रउरा के टाइम देव परी। कहले कितना दिन? कहले रउरा ज्यादा दिन नहीं, 5 गो। मंजू सिंह विद्यार्थी भैया की बहन है। हनुमान जी कृपा करे परिवार में मंगल हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद ये परिवार में। जी बैठल बा तनी हमरा और मुंह कली है पड़े सोच पैर पसारिए, हम रोकेंगे नहीं। जिनके पैर में दर्द है पैर पसार लो, लेकिन कथा बड़ा कांटा करके रोज की कथा नहीं है। आज तनिको कथा में अगर विचलित भइली तो रउरा खतरा में पड़ जाए। थोड़ा एकदम टकटकी लगा करके कथा को सुनो। बोलो शंकर भगवान की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले सरकार 5 दिन के मौका दी रउरा के सोना हम दे दे। यह बात होता तब ले रोहित पहुंचल बड़े। कहले पिताजी बड़ा आपके दिमाग में उलझन बा, बात कहा? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले बेटा ई राजपाट हमें बाबा के दान दे दिले बने। रोहित अपना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से पूछले अरे ये पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए। अरे ये पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमा। रोहित कहले पिताजी बिना जानल बुझल ई चाबी ई ताला दान कैसे कर देली? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले बेटा अभी अयोध्या छोड़। एक हाथे अपने रोहित के पकड़ ले, एक हाथ अपना तारा के। समय बड़ा बलवान होला भैया। जे जे बनल वीर ओकरो के बेकार कैले बा। समय केहू के न छोड़ले बा। ऐसा कबो जगह न आयल बा जेके समय न पकड़ ले होको। ध्यान से कथा को सुनिएगा। हरिश्चंद्र जब लेके अयोध्या अपन मकान छोड़े लगले, तारा कलीनाथ पहले ही बताई कि शादी करके रउरा दुल्हन बना के पालकी में ले आके हमका कवना घर में बैठोली। यहाँ पकड़ के रउरा अयोध्या छोड़ के कहां लेके चलतनी? हरिश्चंद्र राजा कहले कि रानी तो के दूसरे जगह ना, हम वो जगह पर ले चलतनी। सब देव देव हैं लेकिन शंकर जी महादेव हो। महादेव के दरबार में चले जहां लिखल बा कि सत्यम शिवम सुंदरम। जेकरी नाम के सामने लिखल बा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयाल बिंदे भवन भवानी सहितम नमामि। आज वो दरबार में ले चलब ना इस शरीर बेच के ये संत के हम सोना चुकाए रानी। मैया पकड़ के जब लेके चले लगले
तो विश्वामित्र बाबा कहले टाइम को दिन के दे तनी, कहले 5 दिन। 5 दिन में तो के सोना दे दे। लेकिन हाथ पकड़ के लेके चले लगले तो तारा महल के रहे वाली रानी महाराज वो बालू पर चला तड़ी। जब कुछ दूर गईली तो जमीन पर गिर गईली। कली स्वामी अब तो हम चल ना पाए, कितना दूर बनारस काशी बा। तारा रो के कहली कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो। 100 रुपया मुन्नी सिंह, 100 रुपया अनीता सिंह। अनुरुद्ध जी 50 रुपया। एक निवेदन, कथा के बीच में कोई पैसा नहीं अभी भेजेंगे आप। दिल पर तो चढ़ने वाली कथा है, लेकिन बीच में लेन देन करेंगे तो कथा बिगड़ जाएगी। शांति बना करके बैठो और प्रेम से कथा को सुनो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट गए अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट गए अयोध्या के राज हो। के करी नगरिया में हमरा के बेचबा, के करी नगरिया में हमरा के बेचबा। के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे सवना, झर झर नैना बरस जैसे हो समनमा, झर झर नैना बरस जैसे हो समनमा। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। बोल दी महादेव की। जय। जो भैया लोग खड़े हैं जगह आगे है, बैठ जाइए आकर के। जो बाबू लोग खड़े हैं आपसे, अब देखिए कथा है जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लेके पहुंचल बने बनारस। विश्वनाथ के नगरी है, जहां से अभी हमारा मानी श्री विद्यार्थी सिंह कहली कि हमारे समधी जी वहीं के हई। बनारस में महाराज एक बच्चा भी भगवान भोलेनाथ को मानता है। और तुलसी बाबा लिखे हैं कि जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान राम की कृपा होने वाली नहीं है। शिवद्रोही ममदास कहावा। दुनिया में जो शंकर जी से द्रोह करने वाले लोग हैं, परमात्मा उनको प्रेमी कभी बन नहीं पाएंगे। आप जीवन में कभी भी भजन करो तो भोलेनाथ को जरूर पकड़ लो बाबू। अब देखिए दरबार में कथा आ रही है। विश्वनाथ के नगरी में लेके गईला। आप ऐसी घाट देख रहे हैं, पहले का रास्ता मार्ग दूसरा था, लेकिन आज का व्यवस्था बनारस का दूसरा हो गया। आप तो देख रहे हैं सारा कुल जगह रास्ता रोड फोड़ करके वो दूसरे तरह का बन गया है। जहां मेन बाजार बनारस में लगती थी, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एगो डुगी वाला के बोले, कले भैया डुगी वाले सुनो। कले हाँ सरकार। कले एक हमारा डुगी लगा सकते हो?
डुगी वाले ने कहा क्या डुगी लगाना है? तो हरिश्चंद्र कहे डुगी ये लगा दो कि कल 3 व्यक्ति बाजार में बिकने के लिए आए हैं। एक 12 बरस का लड़का है जिस लड़के का नाम रोहित है, और नौजवान एक औरत है जिस औरत का नाम सब्या है, तारा। एक पुरुष आया है जिसका नाम हरिश्चंद्र है। डुग्गी वाला अपना डुग्गी पीटने लगा, ऐ बनारस के वासियों, कल बाजार में 3 व्यक्ति बिकने के लिए आ रहे हैं। पूरे बनारस में डुग्गी लगाया बाबू। और जब डुग्गी लगा रो यहाँ प्रचार हो जा कि आज ये गांव पर एगो लड़का बिका था, तो पूरा जवार जुटी कि ना जुटी? ना जुटी। लेकिन 3 आदमी के जब नाम आयल तो पूरा इलाका बनारस के जुट गए महाराज। जहां बाजार लगत रहे, बाजार में हरिश्चंद्र रेखा बनौले, और रेखा बना के एक हाथ अपना तारा के पकड़ ले, एक हाथ अपना रोहित के। अब बीच बाजार में बोली बोलने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा देखिएगा। शंकर जी कहले कि हमार भक्त आके हमारी बाजार में बिकाए जाता, तो साधारण आदमी के साथे बिके ना दे। सत्य या धर्म 2 जनी के तैयार कर ले। गौर से सुनिएगा। सत्य के ब्राह्मण के रूप में भेज दिले, और धर्म के एगो डोम के रूप में भेजा था वही बाजार में। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तारा के हाथ अपना बेटा रोहित के हाथ पकड़ के पहले बोली बोले जाता है। तारा कली नाथ पहले एक बात बताई, अब तक भरज बाजार में रौरा बेचे जाता नहीं, लेकिन एक निवेदन रौरा से बा, पहले बाजार में पहले हम बिकाई की रौरा। हरिश्चंद्र रोवे लगले, कहे तारा आज ले धरती पर ऐसा काम न केहू कैले बा न कबो होई कि भरल बाजार में अपनी बेटा के अपनी मेहरारू के हम बेचे जाता नहीं। अब तोहार पहला प्रश्न उठा था कि पहले के बिकाई? अच्छा, कितनो बाउर मर्द होके अपना मर्दे के मरल कोनो महिला चाहिए? हेपर से भले गाड़ी दे दे, जा दारू पिए तड़प मर जा, लेकिन कबो नहीं चाहिए कि भगवान हमारे सिंदूर न रहे। तारा कली की नाथ पहले रो रहा है, बता दी पहले बिकाई के। हरिश्चंद्र कले पहले हम बिकाए। तारा कली पहले रौरा ना बिकाए, पहले हम बिकाए। रोहित कहले माता श्री तू चिंता मत कर, ना तू बिकाईबू ना पापा ना पिताजी बिकाई हैं। अगर बेचे आयल बड़ू तो पहले अपना बेटा के बेचो। हमारे बाबू लोग, भैया लोग, जो भी बेटियां बहन यहाँ बैठी हैं, कथा को थोड़ा बड़ा मोड़ का कथा है। हथवा पकड़ के हरिश्चंद्र आंख में आंसू लेके बोले तरे, ऐ काशी के बासियों अब सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार। हरिश्चंद्र कहले कोई खरीदने वाला है बाजार में? ए बाबू, वही बाजार में पंडित जी गए हले। आज जब हरिश्चंद्र कहले कोई खरीदने वाला है, तो टप दे पंडित जी जाके तारा के भैया पकड़ ले। आज बड़ा बाउर समाज बा, कलयुग। अपनी मेहरारू के हाथ कोनो दूसर मर्द आके पकड़े तो महाराज आत्मा में दर्द, भाव में दर्द होगा कि नहीं होगा? प्रेम से बोलो बजरंगबली की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले कि जब तारा के भैया पंडित जी पकड़ ले, पंडित जी पूछले ये औरत के कितना कीमत बा? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तारा और ताकत, तारा राजा और ताकत कहली कि राजा हमरे हाथ पकड़ाइल बा, बोली तो पहले हमार बा। अब तक बेचे खातिर तू तैयार बड़ा, हम भी कहू आ गए बनी बाजार में, लेकिन कीमत बता दो हमारी देही के कितना कीमत तू लेबो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे औरत के कीमत 30 भर सोना बा।
पंडित जी 30 भर सोना दे के जब तारा के बाह पकड़ के लेके चले लगले, तब तारा कलीनाथ एक बात पहले ध्यान से सुना। शादी जहिया कहले तहिया 7 गो फेरा तू अग्नि के साक्षी मल्ले बड़ा, मांग में सिंदूर लगौला तहिया हमरा माई बाप के आश्वासन दिला कि तोरे बेटी के कष्ट ना होई। लेकिन आज भरल बाजार में छोड़ के जा तड़ा, का जानी अब भेंट होई कि ना होई। बेचे के तो बाजार में बेच देला। अब ये पंडित जी के साथे हम जाता नहीं, लेकिन एक बात बतावा, कबो मिलला के बाद तू हमके पहचान लेबा कि ना। हरिश्चंद्र आंख में आंसू लेके कहले, हे भगवान भोलेनाथ, तोहरी दरबार में आज आके अपनी औरत के बेचा थानी। जब तारा चले लगली ता कंवरिया में पकड़ के हरिश्चंद्र के फूट फूट के रोवे लगली। आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता अछूटल पिया, मिलने से नाता आज छूटल पिया, मिलने से नाता, छूटल पिया, मिलने से नाता, मिलने से ना हो, मिलने से नाता आजू, अरे मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। छूटल पिया, मिलने से नाता, छूटल पिया, मिलने से नाता, राज छूटल पाट छूटल, अयोध्या नगरिया, राज छूटल पाट, राज छूटल पाट, राज छूटल पाट, छूटल अयोध्या नगरिया, स्वामी तोह से रिश्ता नाता, सैया तोह से रिश्ता नाता टूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया। मिलने से नाता, छूटल पिया, मिलने से नाता, छूटल पिया, मिलने से नाता। बोल दी शंकर भगवान की। जय। हमारी बेटियां बहन थोड़ा गौर करके ध्यान दीजिएगा इधर। रानी जब जाए लगली तारा, तब पंडित जी से कली, बाबा एगो बात रहुआ से कहीं कहले कह। तारा कली, जहां हमके लेके चलतनी, ई छोट लड़का बा 12 बरस के, अपना पापा के साथे पिताजी के साथे रहना पाई। अरे उरा कहती तो सथवे ले ले चलती, जवन उरा रोटी दे वही में बांट के अपना बाबू के खिया दे, लेकिन माई कबो बेटा से दूर कबो ना होई। पंडित जी कहने लेके चल। रोहित के लेके तारा तो चल गई है बाबू। तारा जब चल गई तो हरिश्चंद्र सोचा तने, हे भोलेनाथ, अब तोहरी दरबार में हमार बिकाए वाला टाइम आल, देखा हमके के खरीदे आ बता। वही बनारस में आज हरिश्चंद्र घाट है, आप सभी लोग जाकर के देखना। हरिश्चंद्र घाट पर, अरे महाराज क्या बड़ाई करें हम। तारा के लेके तब पंडित जी चल गए, लेकिन अब हरिश्चंद्र अपना के आंख में आंसू लेके बोली बोलता है। अब देखी कीने के बता। अरे काशी के बासियों, अब सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों, सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार।
बाबू बड़का बड़का मोछ करिया फेटा बहले रहल आ लंबा मर्द कलुआ नाम के डोम दौड़ के बाजारी में जाके हरिश्चंद्र के हाथ पकड़ ले। आज जब हरिश्चंद्र के हाथ पकड़ ले तो पहले हरिश्चंद्र सोचत रहे भगवान भोलेनाथ अरे बेचवही करल तो है देह मिलल है। अच्छा बताइए डोम का पहचान हो जाएगा कि नहीं? हरिओम, आवाज कम होता। हरिओम, हेलो, सीताराम। हरिश्चंद्र के हथवा जब कलुआ पकड़लस पूछलस कितना कीमत तोहर बा, लेकिन सत्य धर्म हमारे भोलेनाथ दोनों लोगों को भेजे हैं। अच्छा बताइए किसी भक्त का अपमान भगवान करने दिए हैं कहां? कभी हुआ है? परीक्षा तो भक्त का होता है, घमंडी का नहीं होता है, अभिमानी व्यक्ति का परीक्षा नहीं होता है महाराज। हथवा पकड़ के जब कलुआ कलश की बोला कीमत कितना बा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कल 30 भर सोना और ये पंडित जी के देवक बा। टप दे कलुआ डोम 30 भर सोना दे दिल। अब बाह पकड़ के जब हरिश्चंद्र के लेके चले लागल कलुआ डोम पूछलस कि तोहर नाम का है? हरिश्चंद्र कले कि हमार नाम हरिश्चंद्र है। कलुआ डोम कलस नाम तोहर ना रही, डोमे की यहाँ चलता तोहारी नाम ना रही, तोर नाम आज से धराता हरिया। केहू पूछी तो बता दी हमारा नाम हरिया है। हरिया नाम बताइए। हरिश्चंद्र पूछले हमार नौकरी का लगावे तड़ा ले चलता रहता। कलुआ डोम कलश देखा हमरा डोमे घरे तक काम दूसर है, सूपा बीने के बाद, बेना बीने के बाद, खांची बीने के बाद, सुअर चरावे के बाद, बहुत गलत गलत काम बा। लेकिन गलत काम के तो के नौकरी नहीं दे, नौकरी खातिर ले चलता नहीं तो कौन काम दे? स्मशान घाट पर पहरेदारी के काम करियो। अब जितना लाश आई कर कफन लेके तब जाके लाश जरावे दी है। बताइए एहू से बाउर कोनो काम धरती पर बा? धनी है ही भोलेनाथ। स्मशान घाट पर पहरेदारी के काम हमरा हरिश्चंद्र के लाग गए। हरिश्चंद्र कई दिन बीत गए, पहले तो पानी ना पियले, भोजन के पूछता। हरिश्चंद्र सोचा था कि तारा के बेच तो दिली, लेकिन तारा के साथे कौना तर से का होत हुई। रोहित हमारे साथ में गई, रोहित कैसे हुई है? लेकिन धीरे धीरे समय बीतत गई बाबू। अब डोमे के पहरेदारी के काम करते, केहू के माई मरल बा, आगी देते तो पैसा लेते न, कर कफन लेते, केहू के नौजवान भाई मरल बा, केहू के बेटा मरल बा, केहू के औरत मरल बा, खाली मुहले लोग घाटे पर आवता। आ शंकर जी के जगह कौन है? स्मशान घाट। बोलो शंकर भगवान की जय। हमनी के जब मरल जाई तो शंकर जी के घाट पर जाएगा बा कि ना जाएगा बा? सबको जाना है बाबू, लेकिन कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। धीरे धीरे दिन बीतत जाता। अब डोमिनिया कबो रोटी ले आवे, कबो पानी ना ले आवे, कबो कुछ, कबो खा कबो ना खा। लेकिन हरिश्चंद्र अपना परिवार के विषय में सोचा था ना कि हमारी तारा कैसे हुई है। अब भगवान के लीला देखिए ओजू का होता। पंडित जी जब ले गए तो तारा से कहले तारा तू घर के भोजन भंडारा के प्रसाद चेताव, और रोहित के कई फुलवारी से फूल ले आवे, फूल माला बना के तैयार कर, भगवान के गटई में माला पहिरावल जाई। अगर ब्राह्मण घरे आयल बड़ू तो ब्राह्मण के 6 गो कर्म हो। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। अगर ब्राह्मण के घरे आयल बड़ू तो तोहरा ब्राह्मण के कर्म होके चाहिए। अब रोहित फुलवारी में फूल रोज तुरत अड़े, फूल तुरत अड़े। विश्वामित्र बाबा कहले लीला तय अब करे बा। ए बाबू भगवान के कृपा भइल, एक दिन टप दे रोहित के सांप काट लेलस। और रोहित के जब सांप कटलस तो 4 गो लड़का दौड़ल बड़े, तारा ऐ तारा। तारा सुनली कहली का बा का 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 हो? लड़का कहले कुछ जानलू हो? तारा कहली हमरा तो कुछ मालूम ना बा। लड़का कहले सो तोरा बेटा के सांप काट देले बा, वो जो मर गल बड़ा फुलवारी में। तारा कहली हे भगवान अब तक जौन नहीं होके के तौन हो गए। आखिर खुली पहाड़ हमारे पर टूट जाता है, अब कहा जाए।
तारा पहुंचल बड़ी बौरहिया बन के देखी वो घाट पर। आधा साड़ी तारा पहिरली, आधा साड़ी में अपना बाबू के कफन बना के लपेट लेली। तारा सोचा तड़ी की भोलेनाथ तोहरी दरबार में जे भी आवेला के वो दुखिया ना रहेला, तोहरी दरबार में जे आइल बाते के सुधरले बड़ा। लेकिन आज एगो बेटो पवली तो बेटा लेके अली, तो बेटा के मरल छोड़ के कैसे जाए। अपनी बाबू के लाश अपना लुगा में लपेट के जब लेके चले लगली, धरती पर हमारी बहनें गौर करेंगी, बेटियां बाबू लो। तारा सोचा तड़ी कि अगर हरिश्चंद्र राजा पूछिए कि बेटा का भइल तक कौन जवाब दे। भोलेनाथ तोहरी दरबार में आके बिका तक गई, लेकिन बेटा का रिश्ता छूट गई। पति का रिश्ता टूट गई, केकरी दरबार में आता है। जेकरा केहू नहीं आगी देवे वाला बा ओकर मामा आगी दे देले, मौसा आगी दे देले, भाई आगी दे देले। लेकिन ईमानदारी से बोलब, आज ले कोनो औरत अपना बेटा के लाश जरवले बा, जरवले बा। पृथ्वी पर ये पहली लाश है जो तारा अपनी बेटा को लेकर जा रही है। तारा कली जब केहू हमार ना बात तो केहू तो हुई करी। चलतनी घाट पर अपना बेटा के कहीं से कुछ मांग के लाश जराए। लेकिन कोरा में लड़का जब लेके चले लगली तो विधाता के लीला बड़ा अजीब है। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैलाए विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैलाए विधाता। का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता। हरिश्चंद्र दानी के सबया रानी के हरिश्चंद्र दानी के प्यारा के दर दर घुमावाला ठोकर लगावला हमारा न कुछ बुझाता। हमरा न कुछ बुझाता। अरे पूछी है पियाता का बतलई में ए हमरा न कुछ बुझाता। का कैला ए विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैला ए विधाता। का कैला हे विधाता। बोल दी विश्व
विश्वनाथ धाम की। जय। हमारे बाबू भैया लोग थोड़ा गौर करिएगा, अपनी बेटा के लाश ही कफन बना के लेके चलल बड़ी, आधा साड़ी पहनले बड़ी, आधा साड़ी में बाबू के लाश, आ वही घाट पर जा तड़ी जहां सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पहरा देते रहले। ओ घाट पर आवाज ही बा, घाटे पर गईली तो सोचत अड़ी केहू मिल जाई तो अपना बाबू के दाह संस्कार कर देती, लेकिन बाबू केहू नहीं, केहू के होला तो भगवान तो बटले बड़े। बेटा के लाश लेके घाटे पर रोवत अड़ी, पति से छुटकारा बा, हरिश्चंद्र तो बिकाइए गए बड़े, लेकिन घाटे पर जब गईली तो आवाज आवता सुसुक सुसुक के रोवत अड़ी, आवाज आवता सावधान, बिना कर कफन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा जब ये आवाज सुन ली तो कहली कि एक तो हमरा लग कुछ बान आई, आवाज आवता कि बिना कर कफन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। ये घाट पर बाके सांझी के बेरा रहे, धीरे धीरे रात तो हो जाता, और जब आगे बढ़ल बड़ी तो एक बेर और आवाज आई, सावधान, बिना कर कफन का लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा कली, हे भोलेनाथ, अब कौना दरबार में जाई। पति ले आके बनारस में ले आके विश्वनाथ तोहरा नगरी में बेच दिले, बेटा के लेके कहीं नौकरियों करत रही है तो बेटा मर गई, एकरा लाश के जरावे के बाद आवाज आवता कि बिना कर कफन का कोई लाश नहीं जलाएगा। जब आगे बढ़े लगली तो जवाब आवाज अकना तड़ी की आवाज तो पहचान में आवाज आवता। जब नियरे गईली तो कली तरी सुनिएगा, हरिश्चंद्र देखा था ना कि हमारा औरत है, चिन्हा था ना कि हमार बेटा है, लेकिन हरिश्चंद्र आगे पड़े बढ़त जाता है। तारा कली की महाराज आप कौन है, परिचय दीजिए ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले, हम कलुआ डोम के नौकर हैं, हमार नाम हरिया है, ई डोम के नौकरी करी ले, ही घाट पर हम बानी। तारा कली की नाथ, पहले एक निवेदन, हमार बात तू हमरा के पहचान तड़ा की ना। हरिश्चंद्र कहले, हमारा तो दुनिया में कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। तारा कली की राजा एक बात सुन ला, तू बेचे वाला हमके तू हवा, मेन बाजार में ले आके बेचे वाला तू बाड़ा, आई बेटा तो हर मरल बा, तू कहता हमार केहू ना बा। ये लड़का के लाश जरी की ना। हरिश्चंद्र कहले, लाश तो जरी, लेकिन बिना कर कफन दिले लाश ना जरीबू, ये जो कर कफन लागी तब जाके लाश जरी। तारा कली, हे भगवान भोलेनाथ, अब केकरे दरबार में जाई। तारा रो के कहले बड़ी, जो भाव बा, हो पिया के करे दुआरे जाई, तू ही बतावा कहवा से अब करा कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। तू ही बतावा कहवा से अब करा कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बूझे लयाज पराई। ओ तू राजा रानी
अपने लाल के चिन्ह तलैखा के करयास लगाई आपन जब वीरान भइल जब आपन जब वीरान भइल बा के करयास लगाई पिया के करे पिया के करे दुआ बताव के करा से हम कोरा कफन ले आई पिया के करे दुआ ले जाई ओ पिया के करे दुआ ले जाई। बोल दी शंकर भगवान की। यहाँ जितने लोग बैठे हैं थोड़ा गौर करिएगा, जो हमारी बेटियां बहन बैठी अब थोड़ा ध्यान दें आप। तारा कली की बिना कर कफन के लाश ना जरी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कले हम डोम के नौकर हैं, अब बिना कर कफन देले लाश ना जरी। तारा कली नाथ जगह यही पर तू लागल बड़ कि कर कफन तो के चाही तो कर कफन हमरा लगता बाना, लेकिन अगर ये पर तोहरा मंजूरी आ गल बा, हे माता जी बैठी ना, बैठी बैठी अब बैठी ना सुनो कथवा पहले समझ कौना खोल के बा। अरे पत्थल के करेजा होई हो को रुपया 10 को आजू आ जाई ना आ जाई। भाई कथा सुना, कथा में पीले का जाता है। तारा कलीनाथ पहले तू ही बताव, हमारी मांग में सिंदूर तू लगौले बड़ा कि ना? कहले लगौले बली। कहली की बतावा पालकी में बैठा के अयोध्या में रानी बना के ले अला कि ना? कहले ले अली। कहली की अयोध्या में राती के सपना तू देखला कि ना? कहले देखली। कहली की राती के सपना में राजपाट दान तू कैला कि ना? कहले कैली। तारा कहली की जो लिया के बनारस में बाजार में के बेचल? हरिश्चंद्र कहले हम बेचली हम। तारा करी जब सजी तू कैले बड़ा तई मृत्यु हमारी हाथ के ना बरा जा न तू बाजार में बेचले रहता ना हम संकट में पड़ती ना बेटा हमार मरी। जब सजी तू कैले बड़ा तो बोला इलाज जरी कि ना जरी? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र करे लाश जला जरी, बिना कर कफन के लाश ना जरी रहता। तारा कली अगर कर कफन बिना लाश ना जरी तो यो सुन लो। पूर्वांचल चिल्ड्रेन एकेडमी महुआ पाटन, ये भैया की तरफ से 1001 रुपया, थोड़ा ताली बजा दे भैया रे। हम निवेदन करेंगे कोई पैसा मंच पर ना अभी भेजें आप, चूंकि कथा दूसरे हिसाब की है। इस कथा को पहले समझ लो आप। पैसा तो देन लेना आपका करना ही है। इस कथा में समझे कि वीरेंद्र रखने क्या जा रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे बिना कर कफन देले लाश ना जरी। तारा कली राजा अब एक बात सुन ले, आखिरी आवाज हमरो बा। तोहरे दिहल साड़ी हम पहिरले बली, आधा साड़ी हमरा कमर के नीचे बा, आधा साड़ी में अपनी बेटा के लाश लपटले बनी राजा। आधा साड़ी अपनी बाबू के लाश हम तोपले बली। अगर तोहरा कर कफन के आवश्यकता बा तो हम नंगा तो वही तरबानी जब आधे साड़ी पहिरले बली, लेकिन हमरा तनिको परवाह ना बा। भगवान भोलेनाथ तोहरी दरबार में आके जैसे कहो उतरे हो जाए। लाश ना जरी, हरिश्चंद्र कले ना जरी, बिना कर कफन के ना जरी। तारा कली की राजा अगर लाश ना जरी तो तोहरे दिहल साड़ी हम पहिरले बली, आधा साड़ी पहिरब राजा, लेकिन यही साड़ी में से तू आधा अपना कफन खातिर फाड़ ला। अपनी बेटा के कफन खातिर ये लुगा में से फाड़ ले राजा।
लेकिन हमारी बेटा के लाश जरावे था एक घाट पर। हरिश्चंद्र सोचा तड़े भगवान तू कौनी घाट पर ले आके पहुंचा दिया। अपनी औरत के साड़ी उड़ावल जला, अपनी औरत के सर ढकल जला। आज आपन मेहरारू कह दिया कि हमारी लुगा में से फाड़ के हमारी बेटा के लाश जरा दा। इस साड़ी पर हाथ लगाई कि बेटा के लाश जरी। तारा कली राजा तू साड़ी में से फाड़ लो, तोहार रिश्ता हमारा रिश्ता समाप्त हो चुकल बा। बाजार में बेचे के तो बेच देला बाजारू बना के, लेकिन ये साड़ी में से फाड़ला राजा एगो कायम रही कि कोनो औरत के महिला के बाजार में बेच के या साड़ी फाड़ के बेच देले राजा। हरिश्चंद्र दूर के आगे बढ़ के सोचा था कि हे भोलेनाथ तोहरी दरबार में कबो न्याय नाई भइल बा। तू न्याय के विषाभूत हवा भोलेनाथ। मरल बेटा के जिंदा करेला, जेकर जेकर काम बिगड़ल बा ओकर बनवले बड़ा। आज बेटा मरल बा, अपन औरत अपन साड़ी देती फारे के। इस दरबार में कौन परीक्षा होता? तारा कली साड़ी पकड़। हरिश्चंद्र कहले तारा घबरा मत, साड़ी फारब, साड़ी फारब रानी। और जब 4 डेग आगे बढ़ले आवाज भइल कि ये हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए लगैया। तो हर जितना भक्ति भाव बा सब बर्बाद हो जाई। नारी नारी है महाराज, मांग में सिंदूर लगल बा। यह नारी छोट बात बेटी कहाले, उहे नारी जब थोड़ा बड़ा होले तो बहन कहाले, उहे नारी नौजवान होके ससुराल में जाले तो औरत कहाले, उहे नारी जब बुजुर्ग होती तो के माई कहल जाता। लेकिन आज माई के आंचल बेटा खातिर फराए जाता। भगवान भोलेनाथ तहरी दरबार में कौन वसूल बा? तारा कली अब संकोच मत करा, हमारा लुगा में से फाड़ के कफन दे दो, बेटा के लाश जरावे दो। जब साड़ी पर हाथ लगावल चहले तो आवाज आई कि ऐ हरिश्चंद्र साड़ी पर हाथ मत रखिया, तो हर सारा भक्ति फेल हो जाई। लेकिन पीछे हट के सोचे लगले कि भोलेनाथ साड़ी जब पकड़ब ना तो डोम के नौकर बानी मर्यादा यहो जो समाप्त हो जाए। लेकिन ये जो भाव आगल बा, अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। थोड़ा हाथ उठा लेना। जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। बोल दी सच्चे दरबार की। कथा में जितने लोग आए हैं थोड़ा गौर करिएगा। जब तक रोहित जिंदा न हो जा और भगवान का पुष्पक विमान यहां न आ जाए, और जब तक जिंदा न हो जाए, पंडाल से निवेदन है कि कोई लोग बाहर नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है,
अच्छा इनमें के चाहता कि भगवान ये रोहित के परमात्मा शंकर जी के दरबार में जिंदा हो जाता। नहीं हाथ उठाइएगा, उठा लो हाथ, ताली बजाओ बरिया रे। एक बार और उठाइए हाथ, ईमानदारी से उठा लीजिए, बजाइए ताली। जब तक रोहित जिंदा ना हो जा पंडाल से कोई बाहर नहीं जाएंगे, सारा दोष आपके ही ऊपर चढ़ेगा। अरे इधर उरा पास के कहे कि तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ सबको तू तारो। हमको तू तारो नाथ सबको तू तारो। हमको तू तारो नाथ सबको तू तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु सेवरी को तारे। 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 बैरी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। बैरी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। बैरी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु केवट को तारे। हमने सुना है प्रभु केवट को तारे। हमने सुना है प्रभु केवट को तारे। नौका का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। नौका का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। नौका के करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारे। हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारे। हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारे। साड़ी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। साड़ी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। साड़ी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। बोल दी विश्वनाथ धाम की। जब साड़ी बढ़ोले बड़ी तारा कली की महाराज साड़ी में से फाड़ ली। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दूटे आगे बढ़ले तो आवाज आई, कहे राजा हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिया। जब 4 डेग आगे बढ़ले, अब देखिए जो भगवान के लीला बड़ा अजीब होला। अच्छा बताइए, जितने भक्तों का नाम आया है रामायण गीता ग्रंथ में, उन भक्तों का भगवान परीक्षा लिए हैं कि नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं। मीरा के परीक्षा भइल बा, शिवरी के परीक्षा भइल बा, केवट के परीक्षा भइल बा, अजामिल के परीक्षा भइल बा, सुदामा के परीक्षा भइल बा, भक्त मोर ध्वज के परीक्षा भइल बा, हरिश्चंद्र के परीक्षा भइल बा, प्रहलाद के परीक्षा भइल बा। परमात्मा को खंभे में आना पड़ा। बाबा लिखे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखे तीन। टप दे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। ताली भी जाएगा बरिया रे। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए तीनों जनी। शंकर जी कहे कि तारा तू रोवत कहे बाड़ू, ई पागल के ताना बाना बनौले बाड़ू, साड़ी अपना कपार पर ओढ़ल। तारा कली की भगवान एहू साड़ी में से फाड़ के कफन देवे जात रही। जेकर केहू नहीं होला रौरा हई सरकार। बहुत लोग कहला बाबा हमार के बा, और जेकर केहू नहीं बा वही के तो भगवान हो। भगवान कहे तोहार बेटा मरल ना बा। तारा कली कहे बेटा मरल नहीं के,
ई लाश कोरा में लेले बानी लड़का मरल ना बा कहले कि लड़का के एक बेर आवाज दे के बुलावा रोहित कहन और जब रोहित कहली टप दे रोहित खड़ा हो गया ताली बजाए के बरिया रे ब्रह्मा विष्णु महेश खड़ा बालो तीनों जनी शंकर जी कहले कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तोहार परीक्षा केहू आदना आदमी ना लियल तोहार परीक्षा हम ले ली है जौने डोम की यहाँ नौकरी जौन करत रहे ना ई कोनो डोम ना रहे के सत्य हमें जौने सत्य के डोम बना के भेजले रही है तारा के दूसर केहू नाई किल्ले रहल एक धर्म किल्ले रहले हैं जौनी धर्म के नाम पर तू बिकल बैठ तारा कली भगवान अभी बताई हमने के का आदेश होता शंकर भगवान कले की बतावा अयोध्या के राजा फिर बनब तू कले सरकार राजा तना बन तारा से पूछले तू रानी बनबू कली ना भगवान कले तब हमरा लोग के चलबू कली हाँ देखी प्रमाण के साथ ही कथा बा मई के पेट में से जिंदा लोग पैदा भइल है तारा रोहित हरिश्चंद्र आज भगवान के पुष्पक विमान आइल बा आ तीनों जनी के जिंदा अपनी लोग के लेके जाता है आज ले धरती पर केहू महतारी या बेटा बाप एक साथे ना गल बा लेकिन रोहित के हाथ तारा पकड़ ली हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ के पुष्पक विमान पर चल लोग शंकर जी कहले कि तारा जेकरा भगवान पर विश्वास होई ओकर नैया कबो डूबी ना बड़ा आचरण स्वभाव से सत्य के नाम पर विजय होला धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने ऐसा लिखा है कि धर्म के सामने सारा पूजा फेल है सत्य के सामने सारा पूजा फेल है अगर विश्वास आपके साथ है पुष्पक विमान पर बैठ के चले लगा लोग लेकिन जी भाव आ गए अच्छा बताइए इतनी पर भगवान हर है कि भक्त अरे सत्यधारी के सत बलवान हो सत्यधारी के सत बलवान हो भगवान हारी गईले सत्यधारी के सत बलवान हो सत्यधारी के सत बलवान हो भगवान हारी गईले सत बलवान हो भगवान हारी गईले सत बलवान हो भगवान हारी गईले अरे पुष्पक विमान कसवा से अइले हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले अरे बाड़ू तू तारा महान हो ए बाड़ू तू सत्या महान हो भगवान हारी गईले ए बाड़ू तू तारा महान हो भगवान हारी गईले बाड़ू तू सत्या महान हो भगवान हारी गईले सत्यधारी के सत बलवान हो भगवान हारी गईले सत्यधारी के सत बलवान हो भगवान हारी गईले जिंदा तीनों जनी गैल बा लोग स्वर्ग में बाबू प्रमाणित कथाएं आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सभी लोगों ने प्रेम से सुना अब आप प्रेम से खड़े हो जाइए सब लोग भगवान की आरती होने जा रही है सब लोग प्रेम से खड़े हो जाएं सब लोग आगे आइए आगे बाबा जी के चरण भोला जी के चरण पखार है सखी भोलेनाथ जी की आरती उतारा है सखी भोलेनाथ
जी के चाराना, देवी जी के चाराना पखार है सखी शिव शंकर जी की। आरती उतारा है सखी शिव शंकर जी की, आरती उतारा है सखी शिव शंकर जी की आरती। आर्य कंचन थार कपूरल बाती, कंचन थार कपूरल बाती, जगमग दियना जरब सारी राती। जगमग दियना जरावा सारी राती। बाबा जी के चाराना पखार है सखी, बाबा जी के चरण पखार है सखी, भोला जी के चरण पखार है सखी। देवी मैया जी की यार उतारा है सखी देवी मैया जी की आरती, उतारा है सखी देवी मैया जी की आरती। जो सजन यह आरती गावे, जो सजन यह आरती गावे, दुख बियाध निकट नहीं आवे। दुख बियाध निकट नहीं आवे। देवी जी के चाराना पखार है सखी, देवी जी के चरण पखार है सखी, माता जी के चरण पखार है सखी। भोलेनाथ जी की आरती, उतारा है सखी भोलेनाथ जी की आरती, उतारा है सखी भोलेनाथ जी की आरती। माता जी के चाराना, दुर्गा जी के चाराना पखार है सखी दीनानाथ जी की। उतारा है सखी दीनानाथ जी की आरती, उतारा है सखी दीनानाथ जी की आरती। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवउसो दशरथ अजीर बिहारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल महाराज की, देवादिदेव महादेव की, यज्ञ भगवान की, महुआ पाटन धाम की। दोनों हाथ उठाइएगा। ओम हरा हरा एक सूचना, कोसी भराता लड़का केहू में आ सकीले, केहू पुरनिया मरल बा कजिया के दिने आ सकीले। माने एक दिन दो दिन के कार्यक्रम हो सकेला, लेकिन शादी विवाह के लिए कांटेक्ट नहीं करेंगे। नंबर नोट करें आप, अभी कोई मिस कॉल नहीं मारेंगे। हाँ, बाद में आधा घंटे के बाद 98 39 52 54 62। ये बाबा वीरेंद्र बाबा का नंबर है। 98 39 52 54 62। ये आरती थोड़ा महिलाओं में घुमा ले, कोई है